Hello everyone, welcome to Tube Affairs. IBPS PO Mains Current Affairs वीडियो सीरीज़ नंबर पार्ट थर्ड। IBPS PO Mains के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो है, उस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 है ये। बाकी के दो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे, उन दोनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और इसका उन दोनों वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप चैनल पे जाएंगे तो कुछ ही दिनों पहले वो दोनों वीडियो अपलोड किए गए हैं, 3 से 4 दिन पहले। तो उन दोनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट थर्ड वीडियो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और करंट अफेयर्स से आपके IBPS PO मेंस के लिए हेल्पफुल रहेंगे बहुत। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। IBPS PO मेंस करंट अफेयर्स पार्ट थर्ड वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बीट विच कंट्री टू विन SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल। तो अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल में किसको हराया था इंडिया ने? नेपाल को 4-0 से हराया। सैफ क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था श्रीलंका में ये हुआ था टूर्नामेंट। और भारत ने जो अंडर 17 है फुटबॉल चैंपियनशिप, ये चौथी बार जीता है। 3 बार पहले जीता था और इस बार 2022 में 4th टाइम चैंपियनशिप जीता। और बात करें साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में है। ढाका में बांग्लादेश की राजधानी। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में, 1997 में ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बना था, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माजाना नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ऑफ विच स्टेट बिकम बेस्ट जू ऑफ इंडिया? वेस्ट बंगाल। और ये कहाँ है? पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। तो ये बेस्ट ज़ू बना। जो इम्पॉर्टेंट ज़ू के डायरेक्टर्स थे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो सारे मतलब मिलके ये डिसीजन ये इस पे आया कि ये जो सबसे बेस्ट ज़ू है इंडिया का, पद्माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में है, ये बेस्ट ज़ू है इंडिया का। दूसरे नंबर पे जो रहा अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, अरिगनार जो कि तमिलनाडु में है। अरिगनार जूलॉजिकल पार्क ये तमिलनाडु में है। और ये जो है हिमालय जूलॉजिकल पार्क पद्माजा नायडू, इसमें बहुत सारे जैसे रेड पांडा, हिमालयन बेयर, स्नो लेपर्ड आर मेन अट्रैक्शन है। और बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1916 में, 1916 में। शून्य कैंपेन जीरो एंड शून्य फोरम ऑर्गेनाइज्ड बाय विच एग्जीक्यूटिव बॉडी? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने इसका 1 ईयर एनिवर्सरी मनाया। इंडिया ज़ीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन जो कि लास्ट ईयर ही शुरू किया था। शून्य इनिशिएटिव लास्ट ईयर ही 2021 में लॉन्च किया गया था। शून्य फोरम और शून्य कैंपेन फॉर ज़ीरो पॉल्यूशन ज़ीरो एमिशन ई मोबिलिटी कैंपेन के लिए नीति आयोग ने शुरू किया था लास्ट ईयर। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम इनाग्रेटेड इन विच स्टेट? बिहार में ये इनाग्रेट किया गया। कहाँ पे? फल्गु नदी पे। तो ये लॉन्गेस्ट रबर डैम है जो कि गया शहर में इनाग्रेट बना, अभी बन के कंप्लीट किया, इसका उद्घाटन किया गया था। और इस डैम की जो लंबाई है 411 मीटर, 411 मीटर, 92.5 मीटर वाइड, और इसकी हाइट है 3 मीटर। और ये फल्गु नदी पे, फल्गु नदी जो कि ओरिजिनेट करता है झारखंड से, पलामू से। और ये जो लॉन्गेस्ट रबर डैम बना है ये फल्गु नदी पे बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। who became India 76 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली? प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने। और इससे पहले जो 75वें ग्रैंड मास्टर थे वो बने थे प्रणव वेंकटेश। दोनों का नाम प्रणव है। तो ये बेंगलुरु के हैं। प्रणव आनंद ये भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे विश्वनाथन आनंद। Which minister will attend the first IPF Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting? तो इसको अटेंड करेंगे पीयूष गोयल अटेंड करेंगे इसको। कहाँ? लॉस एंजलिस में इसको अटेंड करेंगे। और IPF क्या है?
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसमें कुल इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, कुल 14 देश है इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखिए। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कितने देश हैं, तो इंडिया और यूएसए को मिला के कुल टोटल 14 कंट्रीज़ है इसमें। विच यूरोपियन कंट्री रिसेंटली बिकेम एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी फ्रॉम फुल डेमोक्रेसी? तो ये बना हंगरी। हंगरी जो यूरोपियन कंट्री है, ये बना एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी इससे हटा दिया गया। विच इंडियन कन्फर्ड विथ फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड? तो इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फ्रांस का, तो इन्हें दिया गया। ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट है, साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हाउ मेनी स्टार्टअप्स इंस्पायर अवार्ड मानक हैव बीन प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर जितेंद्र सिंह? तो इंस्पायर क्या है, इसका आंसर होगा 60। इंस्पायर क्या है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। कुल 60 स्टार्टअप्स को दिया गया और साथ साथ 53,000 स्टूडेंट्स को फिनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया। और मानक क्या है, मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, ये है मानक का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल 60 स्टार्टअप्स को ये इंस्पायर अवार्ड दिया गया, उन्हें बूस्ट करने के लिए, फिनेंशियल सपोर्ट के लिए और एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। रिसेंटली विच ग्रुप एक्वायर्ड अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी एंड बिकेम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर? अडानी ग्रुप बन गई है इन दोनों को एक्वायर करके। अडानी ग्रुप 63% अंबुजा सीमेंट में इसने स्टेक खरीदा है और 57% एसीसी सीमेंट में। तो अभी जो नंबर 1 सीमेंट मार्केट में है वो है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक है अभी नंबर 1 भारत में सीमेंट मार्केट में। सेकंड नंबर पे है अडानी ग्रुप। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 सितंबर। पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था मेडिकेशन सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नेशनल टेक्सटाइल मिशन फ्लैगशिप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री क्लियर्ड हाउ मेनी स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट वर्थ ₹60 करोड़? तो कुल 23 है, कुल 23 स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिला है अंडर द फ्लैगशिप ऑफ नेशनल टेक्सटाइल मिशन। और टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो सीरीज में। एज पर प्रोजेक्ट चीता, द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम नामीबिया रिलीज इन विच नेशनल पार्क? तो अभी दो बहुत फेमस, आप सभी जानते हैं कि नामीबिया से चीते मंगाए गए थे। एज पर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रिलोकेशन ऑफ एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पेसीज, या फिर जो भी स्पेसीज़ है उसके तहत, तो कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रिलीज़ किया था चीतास को, वो आपने देखा था, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में था। तो कुल 20 चीता को मंगाया जाना है, जिसमें से कि अभी कितने मंगाए गए हैं? टोटल 8 मंगाए गए हैं, 8 चीता को मंगाए गए हैं। और इससे और भी सवाल बन सकते हैं। लास्ट टाइम जो इंडिया में चीता देखा गया था कब? 1952 में। उसके बाद नहीं देखा गया, फिर तो इसको एक्सटिंक्शन ही डिक्लेयर कर दिया गया, विलुप्ति मतलब इसे डिक्लेयर कर दिया गया। चीता की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एक्टिनोनिक्स जुबातस है। एक्टिनोनिक्स जुबातस है इसका साइंटिफिक नेम चीता का। और इसको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, आपने सुना होगा IUCN, इसने जो चीता को क्लासिफाइड किया है वनरेबल स्पीसीज़ में। आपने सुना होगा इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वनरेबल। तो इसने चीता को वनरेबल स्पीसीज़ में डिक्लेयर किया है, क्योंकि इंडिया में एक्सटिंक्ट है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, कुछ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ पाए जाते हैं। तो अभी भी ये वनरेबल स्पीसीज़ में इस कैटेगरी में आता है। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिए, इन सारे सवाल आपसे बन सकते हैं। बात करें नामीबिया, तो नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहोएक। विंडहोएक आप याद रखिएगा, नामीबिया की राजधानी है विंडहोएक। द 22nd मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ कंट्रीज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये अभी हुआ उज़्बेकिस्तान में। भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ वेंट टू पार्टिसिपेट इन
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका चेयर किसके द्वारा किया गया? उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शाफकात मिर्जियोयेव के द्वारा। शाफकात मिर्जियोयेव ने इसे प्रेसिडेंशियलशिप किया। आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एससीओ मीटिंग, तो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शाफकात मिर्जियोयेव ने प्रेसिडेंशियल किया इस मीटिंग का। और बात करें किस इंडियन शहर को फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म में नॉमिनेट किया गया, तो वो है वाराणसी। वाराणसी जो कि प्राइम मिनिस्टर का कंस्टिट्यूंसी है, उसको नॉमिनेट किया गया एज द फर्स्ट एवर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म सिटी एंड फॉर कल्चर कैपिटल फॉर ईयर 2022-23। कल्चरल कैपिटल के तौर पे वाराणसी को नॉमिनेट किया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल के तौर पर। और बात करें एससीओ, तो एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? ज़ैंग मिंग है, जो कि चाइना के हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल ज़ैंग मिंग हैं, जो कि चीन के हैं। और कितने देश हैं इसमें? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 देश है। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। कुल 8 देश है इसमें। विच कंट्री टॉप इन मेडल टैली ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली? यूएसए। इस यूएसए में टॉप किया था। ये इवेंट कहाँ हुआ था? सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। भारत की तरफ से सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्जे जीता, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने दोनों जीता ब्रॉन्जे। और टॉप पे कौन रहा मेडल टैली में? यूएसए रहा। यूएसए टॉप पे रहा कुल 15 मेडल के साथ। जापान सेकंड पे रहा और इंडिया रहा 24th पोजीशन पे सिर्फ 2 मेडल के साथ। Which INS participated from India in multinational naval exercise काकाडू? काकाडू INS सतपुरा। तो भारत की तरफ से INS सतपुरा ने हिस्सा लिया इसमें मिशन मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज काकाडू में। Which state announced first ever state cinematic tourism policy? गुजरात। तो गुजरात में 2022 से 27 तक जो टूरिज़्म के साथ साथ सिनेमैटिक जो शूटिंग्स वगैरह होती हैं और उसको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट सिनेमैटिक टूरिज़्म पॉलिसी को अनाउंस किया गुजरात ने। पीएम इनॉग्रेटेड आईडीएफ्स वर्ल्ड डेयरी समिट एट विच प्लेस? आईडीएफ क्या है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ये किया नोएडा में। इसका थीम था न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। और आईडीएफ है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? कैरोलिन एमॉन्ड। कैरोलिन एमॉन्ड इसके डायरेक्टर जनरल है। भारत लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो कि ग्लोबली 22-23% की हिस्सेदारी रखता है। तो ग्लोबली जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी है 22 से 23% तक। इंडियन आर्मी एंड विच पीएसयू कोलैबोरेटेड फॉर सीएसआर कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स? एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भारत इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया। विच इंडियन गॉट द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड फ्रॉम गेट्स फाउंडेशन विथ अदर 3 अवॉर्डी? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2022। तो राधिका बत्रा को दिया गया। भारत की तरफ से राधिका बत्रा को किस कैटेगरी में दिया गया? प्रोग्रेस अवार्ड में। 4 कैटेगरी हैं। ग्लोबल गोलकीपर दिया गया उर्सुला वॉन डर को, उर्सुला वॉन डर लियन जो कि जर्मनी की पॉलिटिशियन है। कैंपेन अवार्ड दिया गया वनेसा नकाते को, जो कि युगांडा की क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा। चेंज मेकर अवार्ड दिया गया जहरा जोया को, जो कि अफगानिस्तान की जर्नलिस्ट हैं। और राधिका बत्रा को दिया गया प्रोग्रेस अवार्ड। तो ये 4 अवार्ड दिए गए कुल ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड में, जो 4 कैटेगरीज अवार्ड हैं, जिसमें से एक देश जर्मनी के सदस्य हुए, एक युगांडा की हुए, एक अफगानिस्तान की हुए और एक इंडिया के हुए। आपसे ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया, तो 5 ऑप्शन रहते हैं बैंक एग्जाम में, तो इन चारों कंट्री के नाम लिखे होंगे और 5वां कोई ऐसा देश होगा जो कि जिनसे मतलब किसी शख्स को अवार्ड नहीं दिया गया 2022 में। तो ये भी आप याद रखिए, जर्मनी, युगांडा, अफगानिस्तान एंड इंडिया, इन चारों देश के जो थे उन्हें दिया गया ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में। अगला सवाल है विच कंट्री एम्बेसी एंड खुशी फाउंडेशन इंडिया बेस्ड लॉन्च्ड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट सारस? तो इजराइल की एम्बेसी और एक खुशी फाउंडेशन है इंडिया बेस्ड, इसने लॉन्च किया वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट सारस। गवर्नमेंट फॉर्म 5 member कमिटी
टू रिव्यू फार्मा कंपनीज मार्केटिंग प्रैक्टिस, चेयर्ड बाय, तो इसकी चेयरमैनशिप करेंगे वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं ऑफ हेल्थ। तो वीके पॉल विल चेयरमैनशिप ऑफ दिस 5-member कमेटी फॉर फार्मा इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज मार्केटिंग। इंडिया गेट्स इज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन विच स्टेट? डुगोंग एक ये होता है हर्बीवर्स मरीन एनिमल स्पेसी होता है, जो कि तमिलनाडु में इसको दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जो डुगोंग कंजर्वेशन है ये तमिलनाडु में दिया जाएगा। कैबिनेट अप्रूव्ड सेकेंड ट्रांच ऑफ PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑन नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल। तो सोलर PV मॉड्यूल के लिए कितना ये अप्रूव किया है? सेकेंड ट्रांच 19,500 करोड़, 19,500 करोड़ फॉर ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स फॉर 65 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ PV सोलर मॉड्यूल। हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉर्म्ड अ न्यू ग्रुप APOA, एशियन पाल्म ऑयल अलायंस? तो ये 5 देश है। 5 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये चारों देश हैं, माफ़ कीजिए ये 4 होगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन लोगों ने इसको फॉर्म किया है, एशियन पाल्म ऑयल अलायंस। अगला सवाल है, रिसेंटली विच PSU गॉट द टैग ऑफ महारत्न CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड बिकम 12th इन द लिस्ट? तो 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी? ये बनी REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड कंपनी। तो REC बनी भारत पिछले साल, मतलब पिछले साल हाई ये जो 11वां था महारत्न कंपनी, पावर फिनेंस कॉरपोरेशन, ये बनी थी। तो अभी भारत में कुल 12 महारत्न है, 13 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न कंपनी है। विच एयरलाइन कंपनी साइंड MOU विथ CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IIAP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? टाटा ग्रुप एयरलाइंस। तो टाटा ग्रुप में कौन कौन आता है? एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा। इन तीनों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ MOU साइन किया है फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए, टाटा ग्रुप एयरलाइंस ने। तो ये था IBPS PO मेंस करंट अफेयर्स वीडियो सेट नंबर 3, और आप बाकी के 2 वीडियो ज़रूर देखें, रिसेंट के जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।